गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेईई मेंस केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज में आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज। फर्स्ट टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन है which of the following has the maximum shielding effect, s, p, d और f ऑर्बिटल्स। अब जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा वो ज्यादा स्क्रीन करेगा, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। तो s न्यूक्लियस के पास है तो s मैक्सिमम शील्डिंग करेगा, देन p के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करेंगे, देन d ऑर्बिटल्स, देन f। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the Z effective for the valence electron of nitrogen using Slater's rule। तो Slater's rule के लिए टेबल पहले बना लेते हैं। तो 1s इलेक्ट्रॉन्स के कारण से जो शील्डिंग होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.3 होगा और ns np इलेक्ट्रॉन के कारण से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.35 होगा और उसके इंटरनल ऑर्बिट यानी n-1 ऑर्बिट के कारण से 0.85 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, देन n-2 और जो लोअर ऑर्बिटल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होगा। nd ऑर्बिटल nf ऑर्बिटल के कारण से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 0.35 होगा। यदि सेम ग्रुप में लाई कर रहा है और n इज लेस देन l है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 और n-1 और n-2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है 1s2 2s2 2p3। अब इस केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट देखना है। 1s2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण से 2s2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण से शील्डिंग इफेक्ट देखना है। तो पहले सेकंड शेल के कारण से शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे तो ये सेकंड वाले लाइन में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.35 है और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 टाइम्स ऑफ 0.35 और उसके इनर शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.85 है तो प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से। अब ये आपका 1.4 प्लस 1.7 आ गया विच इज 3.1। अब Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। Z इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर n का 7 है, 7 माइनस 3.1 मीन्स 3.9 Z इफेक्टिव आ जाएगा। सेकंड टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज N3 नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, F आयन, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम 2+ आयन। अब इन आयन्स लिख लेते हैं। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+ Mg2+। सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर n का 7 है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 + 2 10। फ्लोरीन का 9 + 1 10। सोडियम का 11, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये 10 हो गया। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स है, सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जिसके चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो उसका साइज छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम 2+ आयन में है, 12 प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज सबसे कम होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि साइज देखें तो मैग्नीशियम 2+ का साइज सबसे छोटा होगा, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। देन Na+। अब एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। मीन्स जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा साइज होगा। तो यहाँ F नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन N3 नेगेटिव, ये सीक्वेंस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम? गैलियम का Z31 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन, देन 4s2 3d10, देन 4p1। यहाँ 3d सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है। अलोंग द पीरियड आपका पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मगर 3d की पुअर शील्डिंग के कारण से ये 4p इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो इफेक्ट कहलाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण से Z इफेक्टिव ज्यादा होगा 4p इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इसीलिए इसका साइज स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। थर्ड टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Why is the first ionization energy of nitrogen higher than oxygen? नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ हाफ फिल्ड सबशेल है, हाफ फिल्ड सबशेल होने के कारण से ये मोर स्टेबल है। अब कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में Z इक्वल टू 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ऑक्सीजन में आपका हाफ फिल्ड स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो लेस होगा, ज्यादा स्टेबल वाले से निकालना हमें मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। The correct order of the first ionization enthalpy of boron, carbon, nitrogen, oxygen। इन सबका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। बोरोन का 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। मतलब ये सेकंड पीरियडिक एलिमेंट्स है, सभी में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा अलोंग द पीरियड। मगर नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड सबशेल होने के कारण से ये स्टेबल होगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी लिखें तो बोरोन के बाद कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड सबशेल है और ये स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। फोर्थ टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
क्वेश्चन, which element has the most negative electron gain enthalpy, फ्लोरीन और क्लोरीन? अब यदि दोनों को कंपेयर करें, फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज को, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और क्लोरीन बिगर है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यदि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आता है तो यहाँ रिपल्शन देखने को मिलेगा क्योंकि साइज बहुत छोटा है। यहाँ रिपल्शन नहीं होगा, मीन्स ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन दोनों में हमारा राइट आंसर क्लोरीन है। अरेंज ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम का 1 है, 1.5, 0.5 के डिफरेंस में होता है, आप ये रिमेंबर कर रखिए। ये 2, 2.5, 3, 3.5 और ये 4। उसी के नीचे के एलिमेंट यदि आते हैं, फ्लोरीन के नीचे आपके पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन के नीचे आपके पास सल्फर है, तो एक आपका माइनस हो जाएगा, एक कम होता है, तो 4 से 3 और ये 2.5। अब हमने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, अब उसके नीचे आ जाएगा क्लोरीन, सल्फर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सल्फर सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। Nature of oxides and anomalous properties. Identify the amphoteric oxides from these groups. अब जो राइट मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में हैं वो मेटल है, और इनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। जो बीच में है वो दोनों ही एसिडिक और बेसिक नेचर के हैं, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो एम्फोटेरिक वाला है। अब इसी में आपका Al2O3 और ZnO एग्जिस्ट करता है, तो आंसर हमारे ये दो ऑक्साइड्स हैं। What is the diagonal relationship and give an example? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मीन्स उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब जैसे आपका लिथियम मैग्नीशियम के साथ में मैच करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ मैच करता है, बोरोन सिलिकॉन के साथ मैच करता है। अब इसका जो रीजन है, उनके सिमिलर आयनिक रेडाई, दूसरा आपका सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा चार्ज टू मास रेशियो सेम है, मास का रेशियो आपका कंपेरेबल है। तो इस रीजन के कारण से इस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।